मुल्ले मौलवी नहीं चलेंगे। जो हिंदू से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। जी हाँ, ये मैं नहीं बल्कि कांग्रेस शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश के शिमला में हो रहा है। जी हाँ, वहाँ मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, वहाँ पर लोगों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को भगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मुल्ले मौलवी नहीं चलेंगे, हिंदू से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ऐसे नारे के साथ कांग्रेस शासित प्रदेश में मुसलमानों के साथ किया जा रहा है। और राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान वो शायद हिमाचल तक अभी नहीं पहुंची है, अभी वेट कर रही है, अभी कहीं रास्ते में नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकातें कर रही है या नरेंद्र मोदी से सवाल कर रही है शायद, क्योंकि अभी तक वो हिमाचल नहीं पहुंची है और अपने मुख्यमंत्री से नहीं पूछा है कि भाई यहाँ क्या चल रहा है। कमाल है ना, ये यही तो भारत की एक बेहतरीन क्वालिटी है कि यहाँ पर बड़ा मजा आता है कि वही चीज जब दूसरे प्रदेश में होता है तो फिर बहुत तेज चलाया जाता है, लेकिन जब वो अपनी सरकार की पार्टी में, अपने सरकार के जहां पर पार्टी अपनी पार्टी की सरकार होती है उस प्रदेश में जब होता है तो खामोशी अख्तियार कर ली जाती है। ये बहुत बढ़िया बात है हमारे देश की, बहुत सुपरहिट बात है। अच्छा, यही नहीं, अब और भी हम आपको खबरें दे देते हैं कि संभल में कुछ महीनों पहले अगवा करके एक बेटी का रेप किया गया था। संभल में एक छात्रा का रेप किया गया था संभल में। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए थे और जेल भेजे गए थे, लेकिन उनके भाग्य अच्छे थे, दुर्भाग्य नहीं कह सकते हैं, उनके भाग्य अच्छे थे और उनको जमानत मिल गई। किस्मत उस बच्ची की खराब थी जिसका रेप हुआ था। उस मुजरिम को जब जमानत मिल गई तो वो छूट करके आया और उस पीड़िता को गोली मार दिया। भाई, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, सुना है ना आपने ये मसल, ये कहानी। जब रेप पीड़िता ही नहीं रहेगी तो हमें सजा किस बात की होगी। यही सोच करके जमानत पर रिहा उस मुजरिम ने उस पीड़िता को गोली मार दिया। और ये पहली खबर नहीं है, भारत में ये लगातार होता रहता है। नहीं, मैं अदालतों पर तो उंगलियां नहीं उठा रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि साहब ऐसा क्यों हो रहा है, अदालत से मैं नहीं पूछ सकता कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, पर ऐसा हो रहा है, ये सच है। जमानत कैसे मिल जा रही मुझे नहीं पता है, बट हाँ हो रहा है ये मुझे मालूम है। कोई बात नहीं, यूपी के वैसे भी मुजरिम सब भाग चुके हैं, ये तो मार डाले गए हैं, ये तो भाग चुके हैं। ये हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भाई ये तो मुजरिमों ने प्रदेश छोड़ दिया है और या फिर वो मारे जा चुके हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि गाजियाबाद में, अच्छा ये भी इत्तेफाक से यूपी है, गाजियाबाद में एक करण कारण जयवीर नाम के आदमी, कारण लिखा है लेकिन आई थिंक करण होगा, मैं नाम पे नहीं जाता हूं। इस बंदे ने अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से मारा और समाज वहां खड़ा हो करके वीडियो बना रहा था कि भाई मामला क्या है, इसकी वीडियो बना लेते हैं। नहीं, अच्छा लग रहा होगा ना कि कुल्हाड़ी से मारी जा रही है एक महिला, है ना, एक महिला कुल्हाड़ी से मारी जा रही है दहेज के लिए, कि दहेज लेकर के आओ, डिमांड थी कुछ उनकी, दहेज ले आओ, इसलिए जो है वो मारी जा रही थी। और वहां का पड़ोसी समाज जो था, पड़ोस के लोग थे, समाज था, वो उसी तरह वीडियो बना रहा था जिस तरीके से कुछ दिन पहले अभी रेप हुआ था एक बीच चौराहे पर फुटपाथ पे, और वीडियो बन रही थी, लोग आने जाने वाले वीडियो बना रहे थे। उसी तरीके से यहाँ भी लोग, पब्लिक जो है, मेरे पास एविडेंस मौजूद है, तो एविडेंस अगर चाहिए तो व्हाट्सएप पे आ जाना, ठीक है। एविडेंस यहाँ, एविडेंस जब लगा दो ना तो दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है, इसलिए नहीं लगाता हूँ। बहरहाल, अच्छा, खबर मिली है, पेपर की न्यूज है, मुझे नहीं पता कहां तक सही है, पेपर की न्यूज है कि अयोध्या में सेना की जमीन तकरीबन 13,000 एकड़ सेना की, मैंने पिछले वक्फ बोर्ड वाले वीडियो में बताया था कि सबसे ज्यादा रेलवे के पास, उसके बाद सेना के पास, उसके बाद वक्फ बोर्ड के पास जमीनात हैं। तो सेना की 13,000 एकड़ जमीन जो है वो दे दी गई है, किसको किसको, अडानी को, बाबा रामदेव को और रवि रविशंकर को। जी हाँ, वो बाबा जी है ना, बड़े बाल वाले रवि रविशंकर करके, उनको, बाबा रामदेव को और अडानी को 13,000 एकड़ जमीन अयोध्या में दे दी गई है। नहीं, होता है ये मामला, होता भाई, ये मसला ये है ना कि अयोध्या अब चूंकि राम मंदिर की वजह से वहां चीजें बढ़ेंगी, अब तो वहां जमीन तो चाहिए होगी उनको, तो कहां से लाते हो जमीन, एक्स्ट्रा तो ला नहीं पाएंगे, उसी के अंदर की जमीन देना पड़ेगा ना। अब सेना की जमीन क्या ही जरूरत है सेना को, सेना तो जाके रेगिस्तान में बॉर्डर में भी खड़ी हो जाएगी, है ना, तो जमीन इनको दे दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो बड़ी बात नहीं है। अच्छा, लोनी से एक मसला आया है, लोनी में विधायक जी हैं,
उनका कहना है, इनका नाम नंद किशोर गुर्जर है, विधायक जी का। इनका कहना है वहां की जो मुसलमान की दुकानें हैं, उन दुकानों पे उनका कहना है कि साहब भाई साहब, यहाँ लोनी में गरीब लोग रहते हैं, यहाँ कोई जूस वूस नहीं पिएगा, आप जाओ दिल्ली में बेचो, यहाँ दुकान बंद करो। कहने का तात्पर्य यह है कि मुसलमानों की दुकानें बंद करवा रहा है एक विधायक। अभी मैंने बताया पिछली वीडियो में कि एक विधायक कैसे जो है मुसलमानों को कह रहा है कि आप 24 घंटे के लिए पुलिस को छुट्टी पर भेज दो, उसके बाद मैं अपनी ताकत दिखाऊंगा, तो अपनी औकात दिखाना। तो यहां पर भी एक विधायक मुसलमानों की दुकानें बंद करवा रहा है कि यहां सब गरीब रहते हैं, कोई जूस नहीं पिएगा, बंद करो दुकान, ठीक है, जाओ दिल्ली में बेचो, वहां बड़े आदमी रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं। भाई मसला बहुत अच्छा है। नहीं, हमारे भारत में अच्छा, यही लोकतांत्रिक देश है ना हमारा, तो ये सब चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमारा देश बड़ा लोकतांत्रिक है, यहाँ सबको बराबर का मसला जो है वो सबको ना बराबर नफरत की जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप कुछ भी हो, दलित हो, मुसलमान हो, बराबर की नफरत की जाएगी। दलितों की खबर भी बता दूंगा, चिंता मत करना इतनी जल्दी, ठीक है। बहरहाल, अच्छा, बिहार में कोर्ट से गवाही देकर लौट रहे 3 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। नहीं, क्या है ना कि पिक्चरों में होता था तो हमने देखा था, अब सच में होने लगा है कि भाई गवाही देने जा रहा था। अच्छा, पिक्चरों में क्या होता है, थोड़ा मर्डर पहले हो जाता है, मर्डर थोड़ा पहले हो जाता है कि वो थोड़ा सा अदालत पहुंच ना पावे गवाही देने। यहां तो गवाही दे के वापस आ रहे थे तब ठोक दिया। 3 हत्याएं हो गई। नहीं, इस पे ये सब चीजें जो है हंसने वाली नहीं है, या हंसी मजाक की नहीं है, मामले बड़े सीरियस है, लेकिन क्या करूं, मुझे बोलना पड़ता है इस तरीके से। नहीं, क्या है ना कि अपने चीजों में थोड़ा बदलाव लाना पड़ता है मुझे, वरना आप भी बोर हो जाएंगे, है ना, इसलिए करना पड़ता है। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि बिहार में नवादा में, हाँ, बिहार के नवादा में, अच्छा क्या है ना कि शब्दों का थोड़ा थोड़ा कभी इधर कभी उधर हो जाता है, तो इसमें इतना ये आइटम बम और एटॉम बम, इसके ऊपर जो है प्लीज थोड़ा सा समझा करें, है ना। तो हो जाता है थोड़ा बोलने में कभी कदार शब्द एक आध उधर उधर हो जाते हैं, इसका मतलब टिप्पणी नहीं होती है। खैर कोई बात नहीं, आप कीजिए, अच्छा लगता है जब आप टिप्पणी करते हैं, कमेंट्स करते हैं तो अच्छा लगता है। बिहार के नवादा में 80 घरों को आग लगा दिया गया था दलित बस्ती में। वहां के लोगों ने बताया है इंटरव्यूज में, तो बताया कि भाई कुछ लोग आए थे, तकरीबन 100 लोग थे, और उनके पास हथियार थे, हथियार के साथ पेट्रोल था। कहीं माँ खाना बना रही थी, तो कहीं बच्चे खाने का इंतजार कर रहे थे, तो कहीं कोई मासूम बच्चा खेल रहा था। यही सब चल रहा था, जैसे नॉर्मल हमारे मिडिल क्लास और गरीब घरों में चला करता है, वैसे ही चल रहा था। और पेट्रोल डाल डाल करके पूरे 80 घरों को जला दिया गया, जलाकर राख कर दिया गया नवादा में। तो वहां के आंखों देखा हाल जिन लोगों ने बताया है इंटरव्यूज में, उन्होंने बताया कि पेट्रोल और हथियार लेकर के आए थे ताकि उनको कोई रोक ना पावे, इसलिए हथियार लेकर के आए थे। ये भारत के लोकतांत्रिक देश में हो रहा है, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ये हो रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, मिड डे मील, मध्य प्रदेश का एक मामला आया है कि मिड डे मील में पहुंचे साहब मंत्री जी, राज्य मंत्री जी पहुंचे वहां मिड डे मील में। प्रद्युमन सिंह तोमर नाम के एक मिड डे मील के जो है देखने पहुंचे मंत्री जी। अपना जो है उन्होंने सोचा कि लाओ देखते हैं भाई क्या चल रहा है मिड डे मील में, भाई लाओ खाना लाओ मेरे लिए, देखता हूं। तो बोला भाई मेनू कार्ड में क्या है, बोले आलू की सब्जी है साहब। तो लाओ ठीक है, लाओ दिखाओ। अब आलू की सब्जी आई तो उसमें पानी था, आलू थे ही नहीं, आलू थे ही नहीं उसमें। तो उन्होंने कहा चलो मैं खुद ही निकाल लेता हूं बर्तन से, बड़ा बर्तन जो भगोना, आप लोग जो भी बर्तन कहते हैं, वो भगोना, पतीली, पीतल, जो भी कहते हैं आप लोग। तो उसमें उन्होंने कहा मैं चलो निकाल लेता हूं उसमें से, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं निकल पाया तो मैं निकाल लेता हूं चम्मच से। तो वो पहुंचे साहब, वहां पर आलू ढूंढ रहे थे, वीडियो वायरल हो गई, उसमें एक आलू नहीं निकला आलू की सब्जी में। ये मिड डे मील का हाल है। अच्छा, ये मध्य प्रदेश का है इसलिए न्यूज बाहर आ गई है, अगर यूपी का होता तो इसको न्यूज को बाहर लाने वाला जेल चला जाता। आपको पता होगा पिछले दिनों एक पत्रकार ने, एक लोकल पत्रकार ने दिखाया था, वीडियो वायरल की थी कि देखिए यहाँ पर नमक और रोटी खिलाई जा रही मिड डे मील में बच्चों को। तो वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। उसके बाद योगी जी ने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दिखाने की, ओ, और उन्होंने फौरन जो है उसको जेल भेज दिया, है ना, जेल भेज दिया। और जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई थी, ये भी खबर आई थी कि जेल में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये चल रहा है हमारे देश में। अच्छा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज, मुझे कहना पड़ता है। बाकी चैनल जैसे थे यूट्यूबर्स ना, उनकी तरह मुझे भी कहना पड़ता है, आपको याद दिलाना पड़ता है भैया सब्सक्राइब कर लेना यार, है। और हाँ, बेल आइकन दबाओगे तभी मेरी वीडियोस मिल पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें आती हैं भाई आपकी वीडियो 4 साल के बाद आई है, 3 साल के बाद आई है, 2 साल के बाद आई है, कोरोना काल के बाद अब आई है। तो प्लीज बेल आइकन दबाइए ताकि हमेशा मिल जाया करे, है ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मेरी खबरें सुनने के लिए, और कमेंट्स में बताते रहा कीजिए कि खबरें कैसी लगी।
अच्छा, जिन लोगों को लगता है कि फेक न्यूज़ है, सोर्सेस क्या हैं, ये है, वो है, भाई व्हाट्सअप कर लिया करो। व्हाट्सअप नंबर मेरा हर जगह मेंशन है, मुझे व्हाट्सअप कर लो, मैं सारे जो है चीज़ें आपको दे दूंगा, एविडेंस दे दूंगा। क्या है ना कि स्क्रीन पे लगाने में दिक्कत होती है, ये बार-बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।